हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। Mother ji, you are on mute. हरे कृष्णा। Yes, Mother ji, now you are audible. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा एवरीबॉडी। ओके, तो माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जस्ट वेट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासदि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा जो सेशन है वो है लैडर्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो हमारी लास्ट क्लास में हमने किया था स्नेक्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि कौन सी ऐसी बातें हैं या कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें कृष्ण भक्त होने से पीछे ले जाते हैं, भगवान के नजदीक होने से पीछे ले जाते हैं। तो हमने डिस्कस करे थे। आई होप सब बच्चों ने रिवीजन की होगी, क्योंकि हमने पीडीएफ भी शेयर करा था। याद है? एक एक पॉइंट सभी बच्चे बोलेंगे। याद है किसी को या नहीं? यस माता जी। माता जी वैष्णव अपराध। यस, वो तो मेन था हमारा, वैष्णव अपराध। यस, वेरी गुड। और किसी को कुछ याद नहीं है? No, Mother ji, not attending the Mangala Aarti. Yes, not attending the Mangala Aarti, not getting up early in the morning, है ना? Ma'am, not Mataji, not associating with Vaishnavas and Bhakts. Yes, not associating with the devotees. माताजी eating unofficial prasad. Yes, Mataji speaking जो फालतू things होते हैं। Mother ji doing association with non-devotees. non-devotees. yes, association with non-devotees. Very good. तो याद है सभी को जो पॉइंट्स? माता जी वैष्णव अपराध। या वैष्णव अपराध हमारा सबसे मेन अपराध था, जो स्नेक एंड लैडर गेम में 99 नंबर पे जो स्नेक होता है ना, माताजी प्रजता। हम लोग पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं भक्ति के लिए, बट जब हम लोग वैष्णव प्रजल्पा। माताजी एसोसिएशन ऑफ मायावादी। yes, association of the mayavadis, very dangerous, who says कि मैं भी मानो। okay, thank you so much everybody, very nice कि सबको याद है सारे पॉइंट्स। तो आज की क्लास भी आपने ध्यान से सब कुछ सुनना है। कहीं भी आपको कोई डाउट होता है देन यू कैन पेन डाउन दैट थिंग, आप लिख सकते हो उसी वक्त। तो एंड ऑफ द सेशन आप वो क्वेश्चन आंसर जब हम लोग करते हैं तो वो आप अपनी क्वेरी सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, फाइन। थम्स अप शो कर दीजिए सभी और हैंड रेस कर दीजिए, मुझे पता चल जाएगा कि एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड। फाइन, ओके जी। Now we are going to start our session today, that is ladders of Krishna consciousness. In the snakes of Krishna consciousness we have learned that कैसे हम लोग भक्ति में नीचे आते हैं, कौन से हमसे अपराध होते हैं, कौन से हमसे गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। तो आज हम सीखेंगे कि कौन सी चीजें करके, कौन से कार्य करके हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, भगवान के नजदीक जा सकते हैं। तो एवरीबॉडी वांट टू गो नियर टू द कृष्णा? यस माताजी। यस माताजी। तो बड़े ध्यान से आप देखिए स्क्रीन और बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो हमारा सबसे पहला जो है वेक अप ऑन टाइम।
तो हमें क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठने का मतलब क्या है? प्रभुपाद ने हमें बताया है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठना चाहिए। ये ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं ये ब्रह्म मुहूर्त का क्या मीनिंग होता है। तो वी विल काउंट कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले या सनराइज से पहले, बट हाउ मच पहले, कितनी पहले हमें उठना चाहिए। तो हम इसको कैसे काउंट करते हैं? तो हमारे शास्त्रों में जो दिया गया है, टाइम का मेजरमेंट दिया गया है हमारे शास्त्रों में, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। जैसे हम कहते हैं ना, घड़ी 2 घड़ी के लिए रुक जाओ, उसका मतलब ये नहीं होता रिस्ट वॉच या क्लॉक, वो वाली घड़ी नहीं होती। घड़ी का मीनिंग होता है 24 मिनट्स जो होती है, उसको घड़ी बोलते हैं। और 24 मिनट्स को जब हम लोग डबल कर देते हैं, वो क्या कितने बन जाते हैं? 48 मिनट्स। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। तो अब हमने देखना है कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। ब्रह्म मुहूर्त 48 मिनट को आप डबल कर दीजिए तो ये 1 आवर 36 मिनट होते हैं। अप्रोक्सीमेटली हम लोग 1.5 आवर काउंट करते हैं, 1.5 घंटा। तो इट मीन्स कि हमें सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले उठना चाहिए। उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त। सबको मेरा ख्याल समझ लग गई होगी। 24 मिनट एक घड़ी, 2 घड़ियां मीन्स 24 + 24, 48 मिनट्स का एक मुहूर्त होता है। और 2 मुहूर्त कैसे होते हैं? कितने होते हैं? 96 मिनट्स। 96 मिनट मीन्स 1 आवर 36 मिनट्स, अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर। तो इसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, 1.5 घंटे को ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। तो हमें सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले उठना चाहिए। अगर आजकल तो 6 बजे भी अंधेरा होता है, सपोज कि 6 बजे सूर्योदय होता है, तो हमें 4:30 बजे उठना चाहिए। ठीक है? तो प्रभुपाद ने ये हमें बोला है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें रेडी होना चाहिए। किसके लिए? नेक्स्ट स्लाइड माता जी। मंगलाचरण। मंगला आरती के लिए। मंगला आरती के लिए रेडी होना है हमें। ये मंगला आरती का मीनिंग क्या होता है? मंगल आरती, ओके। मंगल मीन्स शुभ। तो हमें जो अर्ली मॉर्निंग है, जो कार्य हम लोग करते हैं मंगल मुहूर्त में, मंगल मीन्स शुभ मुहूर्त में जो कार्य करते हैं, अगर हम वो कार्य अर्ली मॉर्निंग मंगल आरती करते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है, पूरा दिन मंगल जाता है। अगर हम दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से करते हैं ना, तो हमारी जो पूरे दिन की जो रूटीन होती है ना, वो पूरी सही जाती है। आप ये करके देखना, जब आप मंगल आरती अटेंड करते हो तो होल डे यू फील गुड। आप बहुत हैप्पी फील करते हो जिस दिन आप मंगल आरती अटेंड करते हो। रियली आपका चेहरा खिला खिला रहता है, मुस्कुराते रहते हो, हरे कृष्णा महामंत्र गुनगुनाते रहते हो। ये आप करके देखना, ठीक है? तो पहले हमने क्या सीखा? गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड देन नेक्स्ट अटेंडिंग मंगल आरती। तो मंगल आरती का मीनिंग ये नहीं है कि आपने जस्ट बहुत षोडशोपचार के साथ जो पूरी चीजें लेके ही भगवान की आरती करनी है, वो लंबा प्रोसेस आप नहीं कर पाते हो, दैट्स ओके। सिर्फ एक स्टिक लेके जो अगरबत्ती होती है वो लेनी है आपने, 3 लेनी है आपने, फूल लेने हैं और दिया लेना है, उसके साथ आप कर लो। देन ऑल्सो आपकी मंगल आरती भगवान एक्सेप्ट करते हैं। ये हमने सीखा था ना, हमारी आरती करने की जो हमने क्लास करी थी, प्रैक्टिकल भी करा था उसका, आरती का, मंगल आरती का, या आरती करने के पूरे प्रैक्टिकल हमने सीखा था कि कितने राउंड्स भगवान के पैरों पे करने चाहिए, कितने, फिर सबसे पहले जो स्टिक होती है, इंसेंस होता है, कि जो अगरबत्ती होती है उसको कितने टाइम भगवान के चरणों पे अर्पित करना है, फिर कितने उधर पे अर्पित करना है, फिर कितनी बार फेस पे करना है, फिर 7 बार पूरी बॉडी पे करना है। ये हमने सीखा था क्लास में। आई होप आप लोगों को याद होगा, है ना? अगर आप सिंपल ये 3 चीजों के साथ भी भगवान की आरती अटेंड कर लेते हो, करते हो भगवान की आरती, तो भगवान वो भी एक्सेप्ट करते हैं। ये नहीं कि पूरे प्रॉपर आपको मोर पंख भी चाहिए, सब कुछ चाहिए साथ में, तो तभी भगवान आपकी आरती एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इन 3 चीजों के साथ भी अगर भगवान की आरती आप करते हो, देन ऑल्सो कृष्णा विल एक्सेप्ट। और
आपको साथ साथ मंगल आरती गानी भी आनी चाहिए। तो हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। अगर हमें याद नहीं है, याद करनी चाहिए हमें आरतियां, हमें आनी चाहिए। ये हमारे वैष्णव सॉन्ग है, ये हमें आने चाहिए। तो अगर हमें यही नहीं आएंगे तो हम और क्या सीखेंगे, है ना। तो हमें ये मंगल आरती याद भी करनी चाहिए, गानी भी चाहिए और हमें करनी भी आनी चाहिए, जैसे कि हमने प्रैक्टिकल करे थे। आई होप सब बच्चों ने पीडीएफ अभी तक सेव करे होंगे, देन यू कैन रिवाइज फ्रॉम देयर कि कैसे हमें माता जी ने सिखाया था, है ना। आचमन करना भी सिखाया था आपको कि आरती से पहले आचमन कैसे करना है, भगवान को उठाना कैसे है, कौन सा मंत्र बोलना है। ये प्रॉपर हम लोगों को ये चीजें आनी चाहिए प्रैक्टिकली, ठीक है। तो मंगल आरती कर लेते हैं हम लोग। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे माता जी। फाइन। बुक रीडिंग। बुक कौन सी बुक्स हमें रीड करनी चाहिए? स्क्रिप्चर्स रीड करनी चाहिए। यस, माता जी कृष्ण जी की। कृष्ण जी की वही श्रीमद् भागवतम आप रीड कर सकते हो, छोटी जी भगवत गीता। भगवत गीता कर सकते हो, चैतन्य चरितमृत कर सकते हो। छोटी बुक्स हमें प्रभुपाद ने बहुत सारी दी रखी हैं, वो आप रीड कर सकते हो, है ना। तो हमें बुक रीडिंग करनी चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि इतना हम लोग आरती भी कर लेते हैं, जप भी कर लेते हैं, भजन भी गा लेते हैं, कीर्तन कर लेते हैं, डांस कर लेते हैं, चलो अगर हम लोग बुक रीडिंग छोड़ दें तो इट्स ओके। तो नो, अगर आप स्कूल में जाते हो, है ना, आप सभी बच्चे स्कूल में जाते हो, आप अपने टीचर को ये चीज बोल सकते हो, मैम हमारे पास बुक्स तो हैं, हम लोग स्कूल आ तो रहे हैं, अगर बुक्स ना भी रीड करें तो क्या हुआ, है ना, हम फीस तो दे ही रहे हैं, ऐसे ही आप हमें अगली क्लास में कर दीजिए, ऐसा थोड़ी ना होता। बुक रीडिंग करनी पड़ती है अगली क्लास में जाने के लिए। तो सेम वे अगर हमें अपनी भक्ति को डेवलप करना है, कृष्णा कॉन्शियसनेस को डेवलप करना है, तो हमें बुक्स रीडिंग करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, बहुत सारी बुक्स हैं प्रभुपाद ने दी हुई है। नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उपदेशामृत जैसे छोटी बुक है ये, है ना, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसको हिंदी में उपदेशामृत बोलते हैं। ईशोपनिषद, है ना। तो ये जो बुक्स हैं हम लोग रीड कर सकते हैं। छोटी बुक और भी है, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, तो बच्चे नॉर्मली रीड कर सकते हैं। उसमें प्रभुपाद के लेक्चर्स हैं, ये प्रभुपाद के लेक्चर्स अगर आप रीड करो ना, तो आपकी कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा बढ़ती है भगवान के प्रति। तो आपको रेगुलरली, चाहे कुछ एक ही श्लोक है डेली भगवत गीता का रीड करो, एक ही श्लोक पढ़ो और उसका फिर मीनिंग देखो, फिर उसका परपट देखो कि क्या लिखा हुआ है परपट में। एक बार नहीं समझ आता, 2 बार में समझिए, तीसरी बार समझिए, देन डेफिनेटली आपको समझ आती है। यहाँ किसी ने रेस तो लगाई नहीं हुई कि कौन फर्स्ट आता है पहले, है ना। हमें भगवान के बारे में जानना, तो भगवान ने जो हमें शास्त्र दिए हैं, तो वहीं से हम लोग भगवान के बारे में जान सकते हैं। जैसे कोई कंपनी है, कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स निकालती है, तो उसका प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है, वो कंपनी पे डिपेंड करता है ना, कि हम लोगों को उस कंपनी के बारे में पता चलता है। बट यहाँ पे भगवान के बारे में हमें जानना है, तो भगवान के दिए हुए शास्त्रों से ही हम लोग भगवान को जान सकते हैं। नॉर्मली मैं, आप या कोई और नहीं जान सकता भगवान के बारे में उतना, जितने भगवान के द्वारा दिए गए शास्त्रों से हमें भगवान के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो हमें रेगुलरली बुक रीडिंग भी करनी चाहिए। तो कौन कौन करता है बुक रीडिंग? भगवत गीता कोई पढ़ता है? माता जी मैं डेली कितना, एक श्लोक पढ़ते हो डेली? माता जी आई रीड कृष्ण। यस माता जी। ओके, कृष्ण बुक, दैट इज आल्सो गुड। आप भगवान के बारे में जानते। माता जी आई रीड ईशोपनिषद। ईशोपनिषद, वेरी गुड। श्लोका लर्न करने चाहिए आपको वहां से, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं चैंटिंग पे। तो हमें चैंटिंग भी रेगुलरली करनी चाहिए। ये ना रूटीन होती है, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारे कितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, साइंस, कई स्कूलों में पंजाबी भी होती है ना, साइंस, सोशल साइंस होती है, फिजिकल एजुकेशन होती है, ड्राइंग होती है, कितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं।
तो इसी प्रकार जब हमने भक्ति में आगे बढ़ना है तो हियर आल्सो मेनी थिंग्स आर देयर एंड वी हैव टू, यहाँ पर कोई रेस नहीं लगी, यहाँ पर कोई ये नहीं है कि आपका टेस्ट होगा, जैसे एग्जाम्स होते हैं ना 3 मंथ बाद होते हैं, 6 मंथ बाद होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, रेस नहीं लगी हुई। आपने अपनी कॉन्शियसनेस को प्योर करना है, जितना आप इसको प्योरिटी से करोगे इन चीजों को, देन डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चैंटिंग। तो हमें चैंटिंग भी रेगुलरली करनी चाहिए। जब हम लोग चैंटिंग करते हैं ना, बीट बैग में हम लोग जो माला पकड़ते हैं, माला के मन के पकड़ते हैं, तो वी शुड ऑलवेज हैव दिस थिंग इन आवर माइंड कि मैंने भगवान के चरणों को पकड़ रखा है। हमने ये हमारा चैंटिंग के जो सेशन हुए थे, हमने उसमें भी ये चीजें डिस्कस करी थी, है ना। तो चैंटिंग बीट्स को हमें ये चीज सोचनी, मैंने भगवान के चरणों को पकड़ रखा है। एंड जब आप जप करते हो देन लिटिल बिट लाउड यू शुड स्पीक, कि आपको वो सुनाई भी दे, क्लियर, इट शुड बी क्लियर। वो 16 जो अक्षर हैं वो आपको बड़े साफ तरीके से बोलने हैं। ये नहीं हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, वो नहीं, ऐसे नहीं बोलना, हमें क्लियरली बोलने चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो इस वे से हमें बोलना ताकि वो हमें सुनाई भी दे। जब हम भगवान का नाम हमारे कानों में जाता है, I kept some dots on it and यस ओके। तो जब हम लोग कानों से सुनते भी है ना, फिर भी हमारा जो हार्ट है, कानों से सुनने से ही हमारा हार्ट प्योर होता है। भगवान का नाम अपने कानों से सुनने से हमारा हार्ट प्योर होता है। और जब हम लोग ये महामंत्र अपनी जीवा से बोलते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि भगवान हमारी जीवा पे नृत्य करते हैं। ये चीज आपको मन में हमेशा सोचनी चाहिए। एंड आपकी फीलिंग ऐसी हो जाएगी कि आप खिल जाते हो ये चीज सोच के कि भगवान मेरी जीवा पे नृत्य करे, मैंने भगवान के चरणों को पकड़ रखा है, मैं भगवान का नाम सुन रहा हूँ। और वो हृदय आपका इतना शुद्ध करता है ना, जैसे कोई गंदा मिरर नहीं होता, बहुत धूल जमी होती है उस पे, और फिर उसको एक अच्छे से कपड़े के साथ अच्छे तरीके से थोड़ा जल डाल के अच्छे तरीके से साफ किया जाता है। तो ये महामंत्र जो है, भगवान का नाम जो है, ये भी हमारे हार्ट को प्योर करता है। तो जितनी हमारे अंदर से ये धूल हमारे हृदय से साफ होगी, हम लोग उतने ही प्योर हो पाएंगे। अगर हम लोग ये चैंटिंग नहीं करेंगे तो हमारा हृदय तो शुद्ध नहीं हो पाएगा। अगर हृदय शुद्ध नहीं होगा, अगर कोई शीशा साफ नहीं है तो आप उसमें अपना फेस नहीं ना देख सकते। देन सेम वे, अगर आपका हृदय शुद्ध नहीं है तो उस हृदय में आप भगवान को भी इनवाइट नहीं कर सकते। सो वी हैव टू क्लियर आवर हार्ट बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। प्यूरिफाई करना है हमें अपने आप को, ये चीज हमें हमेशा सोचनी चाहिए। चैंटिंग से हम लोग अपने आप को प्यूरिफाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड माता जी। ओके, नेक्स्ट है डाइट। डाइट मीन्स प्रसादम। जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी ये डिस्कस करा था कि प्रसादम जो है, प्रसादम क्या होता है कि जो चीज हमने कुक करी और भगवान को ऑफर करी, कुक करने से पहले वो भोग है, भोग रेडी करते हैं हम लोग। जब भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग तुलसी पत्र डाल के उसको भगवान के आगे रखते हैं। ये हमने ये भी मंत्रा करे हुए ऑफरिंग के, है ना। तो हम लोग भगवान के आगे रखते हैं जो भी हमने कुक करा है, तुलसी पत्र डाल के। तो भगवान से प्रे करते हैं, अपने गुरु से प्रे करते हैं, गुरु का मंत्र बोल के प्रे करते हैं उनसे कि भगवान इस चीज को एक्सेप्ट करे, मैं जो भी बना पाया हूँ, है ना। चाहे आप 56 भोग भी बना रहे हो, देन ऑल्सो योर फीलिंग शुड बी लाइक दिस ओनली, कि मैं जो भी बना पाया हूँ तो भगवान प्लीज 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 इसको एक्सेप्ट कीजिए। जब भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्रसादम बन जाता है। तो जब हम लोग प्रसादम खाते हैं तो उससे भी हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है वो प्योर होती है। मीन टू से कि जब तक हमारी कॉन्शियसनेस प्योर नहीं ना होती, तब तक हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं हो सकते। हम जब तक प्योर नहीं होते, भगवान हमारी कॉन्शियसनेस में नहीं हो सकते। ठीक है, मीन्स हमारी कॉन्शियसनेस में भगवान नहीं आ सकते। सो वी हैव टू बी प्योर। हमें साफ करना है अपने आप को अच्छी तरह से।
सो जितना प्रसाद खाएंगे, जितना खाने का मतलब ये नहीं कि सारा दिन हमें खाना ही है, मीन्स कि हमें जब भी खाना है सिर्फ प्रसादम ही खाना है। बिकॉज लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना कि प्रभुपाद यूज्ड टू से कि अगर हम लोग भगवान की ऑफरिंग नहीं खाते, भगवान को जो ऑफर हो चुका है प्रसादम नहीं खाते, तो वो किसके बराबर है? गली में पड़े हुए मल के बराबर है। वी आर ईटिंग दैट स्टूल। सो हमें जब भी खाना है प्रसादम ही खाना है। बाहर आपको कहीं कुछ खाने की जरूरत पड़ सकती है कि हाँ आपके पास कुछ नहीं बचा घर से ले जाया हुआ, देन यू कैन टेक, बट शुद्ध, नॉट मांसाहार, शुद्ध शाकाहारी आप ले सकते हो। जैसे कई मजबूरी होती है कि घर से बाहर आप निकले हो, कुछ दिनों के लिए आपको जाना पड़ता है, देन देयर यू कांट कुक, तो आप ले सकते हो शुद्ध शाकाहार भोजन ले सकते हो। देन यू कैन ऑफर कृष्णा बाय हार्ट आल्सो, यू कैन ऑफर एंड कृष्णा एक्सेप्ट्स दैट, और वो आप ले सकते हो। अगर हमें अपने आप को शुद्ध करना है तो वी हैव टू फॉलो दिस थिंग। Whatever we cook, whatever we bring at home, fruits, nuts, anything, we have to offer to Krishna, and that only we have to honor the prasadam. हम ये भी चीज लर्न कर चुके कि हमें प्रसादम को ऑनर करना है, खाना नहीं बोलते हम लोग, प्रसादम ऑनर करना है हमें, वो भगवान की कृपा है। इट्स नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णाज मर्सी। प्रसादम इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णाज मर्सी। सो हमें भगवान की कृपा जो है उसको एक्सेप्ट करना है, ऑनर करना है हमें उसे रिस्पेक्टफुली। तो हमें जब भी खाना है प्रसादम ही खाना चाहिए। लास्ट क्लास में 2 चीजें बताई ना, हमें 2 बार अपना मुंह खोलना चाहिए, एक भगवान के बारे में डिस्कशन करने के लिए, भगवान के भजन गाने के लिए, चैंटिंग के लिए, एंड फिर और किस लिए? प्रसादम पाने के लिए। दैट्स ऑल। प्रजल्पा नहीं करना है हमें, ठीक है? ओके, देन ऑब्जर्विंग एकादशी फास्ट। तो एकादशी जो होती है वो मंथ में 2 आती हैं, तो हमें एकादशी फास्ट भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एकादशी के दिन अन्न खाते हैं तो वो हम लोग पाप खाते हैं। वी शुड अवॉइड दोस थिंग्स, है ना? जैसे ये वीट हो गया या मटर हो गए, ये सबको पता है सबके। आई होप एवरीबडी इज कीपिंग एकादशी फास्ट। यस माता जी। यस माता जी। तो हमें Yes, अन्न को अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो हमें जो शुद्ध चीज बताई गई है, सबसे ऊपर जो लेवल है उसमें तो जो भक्त लोग हैं वो सिर्फ जल पे रखते हैं फास्ट, निर्जल भी रखते हैं। नॉर्मल एकादशी, निर्जला एकादशी तो होती है ना? साल में निर्जला एकादशी एक बार आती है, बट नॉर्मल भी जो एकादशी होती है, जो भक्त ऊंचे लेवल के होते हैं ना, वो निर्जला, हर एकादशी निर्जला रखते हैं। फिर उससे नीचे एक लेवल आ जाता है फ्रूट्स पे, दूध पे, है ना? फिर उससे नीचे थोड़ा सा आ जाता है तो वो होता है जैसे ये सॉल्ट भी खा लेते हैं, दूसरा जो सेंधा नमक होता है, कुट्टू का आटा गया या राजगिरी का आटा आ जाता है, तो ये ले लेते हैं, है ना? ठीक है, इफ यू कांट कीप निर्जला इट्स ओके, इफ यू कांट कीप विद मिल्क एंड फ्रूट्स इट्स ओके, बट जितना आपसे हो सके आपको उतना करना चाहिए। अन्न को अवॉइड करना चाहिए। भक्त लोग नहीं एकादशी में कभी भी अन्न खाते, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, कहीं वो बीमार भी पड़े हो, कुछ भी हो, वो अन्न को अवॉइड करते हैं। सो वी शुड ऑलवेज कीप एकादशी फास्ट, ठीक है? ओके, देन अटेंडिंग फेस्टिवल्स। कौन से फेस्टिवल्स? जैसे टेम्पल में होते हैं, रथ यात्रा निकलती है, जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, जगन्नाथ, हाँ, जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलती है। जन्माष्टमी सेलिब्रेशन, है ना? गौरांग महाप्रभु का बर्थडे, जिसको है ना गौर पूर्णिमा बोलते हैं, होली के दिन होता है जो। एंड देन राधा, अभी राधा, यस, राधाष्टमी। हमारे जो गोपाष्टमी, हमारे जो आचार्य के बर्थडे आते हैं, तिरोभाव दिवस, तिरोभाव मीन्स आविर्भाव होते हैं उनके बर्थडे, तिरोभाव होते हैं जब वो इस धरा से चले जाते हैं, तो उसको तिरोभाव कहते हैं। हम ये नहीं बोलते उनकी मृत्यु हो जाती है, तिरोभाव दिवस बोलते हैं हम। उसकी भी सेलिब्रेशंस होती हैं टेम्पल्स में, तो हमें रेगुलरली वो भी अटेंड करनी चाहिए टेम्पल में। क्यों करनी चाहिए? इससे भी हमें बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जब हम लोग मंदिर में फेस्टिवल्स अटेंड करते हैं ना, तो
एक ही बार अगर हम लोग फेस्टिवल अटेंड करते हैं ना, तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक तो वहां पे हमें डिवोटीज एसोसिएशन मिल जाती है ना? कितने सारे डिवोटीज होते हैं टेम्पल्स में, उस टेम्पल में उस टाइम, तो डिवोटीज एसोसिएशन मिल जाती है। हम कीर्तन सुनते हैं, नृत्य करते हैं, भगवान का नाम अपनी जीवा से लेते हैं, चैंटिंग भी हमारा कीर्तन हो जाता है ना, भगवान के नाम का कीर्तन भी हो जाता है। तो कितने फायदे। और फिर प्रसादम भी होता है, फीस्ट होता है ना, फीस्ट होता है ना। फिर उसके बाद जब फेस्टिवल्स होते हैं टेम्पल्स में, तो खूब सारा फीस्ट, बहुत अच्छा फीस्ट होता है। प्रभुपाद के टाइम पे तो बहुत, प्रभुपाद ने देखो अंग्रेज लोगों को जो कि नशा करते थे, उनको प्रसाद खिला खिला के कैसे डिवोटीज बना दिया। वो हम लोगों से भी ज्यादा अच्छे तरीके से भक्ति करते हैं। फेस्टिवल करके प्रभुपाद ने उनको डिवोटीज बना दिया। तो इतनी पावर है फेस्टिवल्स में और प्रसादम में। प्रसादम खा के ही वो लोग इतने डिवोटी, इतने अच्छे बन गए, इतने अच्छे भक्त बन गए। Even we can't imagine. So here we can see in the temple many devotees are there, and ये अभिषेक भी हो रहा है। कोई जैसे था कोई प्रोग्राम, तो वहां पे अभिषेक हो रहा है, भगवान का अभिषेक होता है। हम लोग भगवान के दर्शन अपनी आंखों से कर सकते हैं, भगवान का नाम अपने कानों से सुनते हैं, अपनी जीवा से लेते हैं, है ना। हमारी हर जो हमारी सेंसेस हैं हमारी, वो पूरी की पूरी सेंसेस हमारी एंगेज हो जाती है भगवान के नाम पे। तो इट इज द बेस्ट वे कि आप मंदिर में जरूर प्रोग्राम अटेंड करो। कभी भी मंदिर में प्रोग्राम होता है, यू शुड नॉट मिस, एंड यू शुड टेक योर फ्रेंड्स इवन देयर। अगर आप अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कीजिए, वहां पे लेके जाइए उनको। सी, अगर आप प्रचार करते हो ना, तो दिस इज ऑल्सो द वे ऑफ प्रचार। भगवान के बारे में, भगवान के फेस्टिवल में आप अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हो, तो वो भी अपनी आंखों से भगवान के दर्शन करते हैं, अपने कानों से भगवान का नाम सुनते हैं ना, अपनी जीवा से भगवान का नाम लेते हैं, है ना। तो वी शुड डू सच थिंग्स, वी शुड अटेंड regularly all the festivals in the temples. माताजी झूलन यात्रा, या झूलन यात्रा भी, वही जितने भी फेस्टिवल हमारे वैष्णव्स के होते हैं ना, हमें कभी भी स्किप नहीं करने चाहिए। हाँ, कभी हमारी मजबूरी हो, तो हम बीमार पड़ गए, कुछ हो गया, तो वो तो चलो चलता है, बट जहां तक हो सके हमें अटेंड करने चाहिए जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं। मैनी आर देयर, हमारे वैष्णव में तो रोज कोई ना कोई फेस्टिवल चला रहता है, रोज फीस्ट होते हैं। एंड देन नेक्स्ट हमारा है कि वैष्णव ड्रेस। तो कोई सोच सकता है कि वैष्णव ड्रेस डालने से हम लोग कैसे, हमारी भक्ति बढ़ सकती है। तो मैं आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। जब आप वैष्णव ड्रेस पहनते हो, सबसे पहले वैष्णव ड्रेस पहनते हैं, कौन सी है वैष्णव ड्रेस? जैसे बॉयज के लिए धोती कुर्ता होता है, तिलक होता है, शिखा रखते हैं, है ना। एंड गर्ल्स के लिए साड़ी या लहंगा चोली होती है, गोपी ड्रेस होती है, एंड तिलक करते हैं। एंड गर्ल्स को अपने हेयर हमेशा टाई करके रखने चाहिए। ये नहीं कि मंदिर में हमें फैशन शो में हमने जाना है तो बाल खोल के हम लोग जैसे मर्जी घूम सकते हैं। भगवान का फेस्टिवल है, कोई रथ यात्रा है, वहां पे हमने डांस करना है, एंड गर्ल्स आर ओपनिंग देयर हेयर एंड डांसिंग देयर। नो, हमें कोई एग्जीबिशन में नहीं हम लोग जा रहे हैं, हम कोई, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है वहां पे, क्योंकि सबसे सुंदर कौन है? भगवान है। तो हम लोग वहां पे भगवान की सुंदरता को निहारने के लिए जाते हैं, किसी भी फेस्टिवल में हम लोग जाते हैं। तो ये चीज हमेशा हमारे माइंड में होनी चाहिए कि सबसे सुंदर भगवान है, वी आर जस्ट, हम भगवान के सर्वेंट हैं। ठीक है, एक सर्वेंट कैसे होता है कि उसका सिर हमेशा ढका रहता है। तो गर्ल्स को हमेशा अपना सिर ढका होना चाहिए, गर्ल्स का चलो नहीं होता, बट दे शुड ट्राई टू कवर देयर फुल बॉडी। साड़ी नहीं पहन सकते छोटी गर्ल्स, गोपी ड्रेस पहन सकती हैं, है ना, लहंगा चोली पहन सकती हैं विद दुपट्टा, they can carry dupatta also, and then tilak they can wear, everybody can wear tilak. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि वैष्णव ड्रेस से हम लोग कैसे अपनी भक्ति को इंक्रीज कर सकते हैं। सी, जब कोई भी आपको वैष्णव ड्रेस में देखता है, तिलक में ही देखता है, चाहे आपने ड्रेस कोई भी डाली हो, जस्ट आपने इस्कॉन का तिलक लगाया ना, तो लोग नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं कि ये बंदा जरूर इस्कॉन का है, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस पर्सन है, कृष्णा का नाम उनके दिमाग में जरूर आता है। तो जब आप ऐसे करते हो ना, आप किसी पे कृपा करते हो कि नेचुरली आपको देखने से उनको भगवान की याद आती है। तो जब भगवान की याद उनको आती है ना, तो आप एक वे बनते हो भगवान का नाम उनके दिमाग में आने का।
तो जब आप ये देखते हो ना कि वो बंदा भगवान की वजह से आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो आप नेचुरली उससे भी बड़ा काम करने की कोशिश करोगे कि नहीं, मुझे भक्ति में नीचे नहीं, मुझे भक्ति में ऊपर जाना है, क्योंकि उसका भगवान के प्रति विश्वास है, तो मुझे वो भगवान के प्रति विश्वास को तोड़ना नहीं। इस वजह से सोचना ये नहीं कि मेरे प्रति विश्वास है या मुझे बेस्ट समझता है इसलिए मुझे ये ड्रेसअप ऐसे होना है कि मेरा इंप्रेशन बढ़ रहा है। नो, तो आपको ये चीज हमेशा माइंड में रखनी चाहिए कि अगर मैं वैष्णव ड्रेस पहनूंगा या पहनूंगी तो एवरीबडी विल रिमेम्बर कृष्णा इन देयर माइंड एंड आई एम द सोर्स ऑफ दैट। तो जब आप सोर्स बनते हो उस चीज के, तो इससे भगवान को बहुत खुशी होती है। ठीक है, तो ये भी एक वे है हमारी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। Okay, that is a very important point. Book distribution. See, Prabhupada used to say कि जो मेरी books हैं, जो the results show that there is no limit to our book distribution. Our books are qualified to be distributed unlimited. ये प्रभुपाद की इच्छा है, unlimitedly. ये प्रभुपाद की इच्छा है कि जो हमारी books हैं, प्रभुपाद कोई business नहीं कर रही है. He is not in this material world now कि हाँ मेरा business बढ़ेगा, मुझे उतना पैसा मिलेगा. No, उनका मोटिव क्या था यहाँ पे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान के बारे में पता चले. He is very dear to Krishna. क्यों? क्योंकि वो भगवान के नाम का प्रचार बुक्स के थ्रू भी कर रहे थे. लेक्चर्स के थ्रू नो डाउट he was doing, बट बुक्स के थ्रू भी उन्होंने भगवान के नाम का प्रचार किया. And really he is very dear to Krishna. तो जो भगवान के नाम का प्रचार करता है ना, तो भगवान के लिए उससे बढ़ के कोई नहीं होता. यू नो, श्रीमद् भागवतम में जब ये स्टोरी आती है नरसिंह भगवान के जब प्रकट हुए थे तो प्रहलाद महाराज जो थे वो उनको शांत करने की कोशिश कर रहे थे. तो प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान को ये बोला कि मैं अपने लिए नहीं ये कर रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं ये कर रहा हूँ, कि मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि ये, जब उनको शांत करने की कोशिश, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भगवान की जो दया है, मर्सी है, उसके बारे में भक्तों को पता चले, कि आपके बारे में भक्त और लोगों को पता चले. मैं उनके लिए ये कर रहा हूँ, मैं अपने भले के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ. तो जो डिवोटीज होते हैं ना, वो डिवोटीज अपने बारे में कभी नहीं सोचते, वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं कि दूसरों का कल्याण कैसे हो, दूसरों को मैं भक्ति में कैसे लगाऊं. तो जब हमारे मन में ये चीज आ जाती है, हमें तो बुक रीडिंग करनी है, बट साथ में हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है ताकि लोगों को भी भगवान के बारे में पता चले. इफ वी वांट टू बी डियर टू कृष्णा, अगर हमें भगवान के प्यारे बनना है तो हमें भगवान के बारे में लोगों को बताना है. If we can't tell them with the tongue, तो हमें टंग से भी बताना है. अगर हम जुबान से थोड़ा बहुत बताएंगे बुक्स के बारे में, तभी लोग हमसे खरीदेंगे कि हाँ कि इनको नॉलेज है. इनको कहाँ से नॉलेज मिली भगवान के बारे में? इनको इन्हीं बुक से मिली. तो वी शुड ऑल्सो परचेज दीज बुक्स, है ना. तो हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए. व्हेनेवर वी गेट द चांसेस, गीता मैराथन आता है तो वी शुड डिस्ट्रीब्यूट भगवत गीता. छोटी बुक्स से शुरू कीजिए. अगर आप एकदम से गीता पे नहीं आ सकते, छोटी बुक्स से शुरू कीजिए. अपने फ्रेंड, इंग्लिश में आती है, हिंदी में आती है, अभी तो पंजाबी में भी आती है. भगवत गीता भी पंजाबी में आ गई है. इन एवरी लैंग्वेज इट इज अवेलेबल. तो किसी, आपको लगता है कि आप गिफ्ट देते हो किसी को, है ना, कोई गिफ्ट देते हो, सपोज कि आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे है, आपने कोई उसको क्रॉकरी दे दी या कोई उसको टॉय दे दिया. वो कितनी देर रहेगा वो टॉय? थोड़े साल वो खेलेगा, टूट जाएगा. क्रॉकरी थोड़े साल यूज होगी, वो टूट जाएगी. बट जब आप बुक्स दीजिए गिफ्ट लोगों को, किसी का बर्थडे होता है, किसी की एनिवर्सरी होती है, किसी के घर में आप जा रहे हो, है ना, गृह प्रवेश जैसे किसी का होता है, वहां पे जा रहे हो, किसी की शॉप की इनॉग्रेशन है, कहीं भी जा रहे हो, क्या करना है आपको? गिफ्ट तो हम लोग देते ही हैं, है ना, शगुन देते हैं. देन वी शुड गिव द बुक्स. दैट इज द बेस्ट वे. ये प्रीचिंग का सबसे अच्छा वे है. क्योंकि जो बुक्स होती है ना कोई बंदा वो पढ़ता जरूर है. अगर हम लोग किसी को देते हैं तो ये नहीं है कि वो बुक को
सपोज कि उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, ही विल कीप दैट बुक इन द साइड। तो कभी ना कभी उसकी फैमिली में, उसके फ्रेंड्स में कोई ना कोई बंदा एक ही पेज चाहे पढ़ेगा, पढ़ेगा जरूर, नहीं पढ़ेगा उसकी अगली पीढ़ी पढ़ लेगी, उससे अगली पीढ़ी पढ़ लेगी, वो बुक जो है बुक जरूर बेनिफिशियल होगी उसके लिए। सो वी हैव टू गिव बुक्स टू एवरीबडी। मैं ये नहीं कहती कि हमें ऐसे ही बांटनी चाहिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, यू शुड सेल द बुक्स। टेम्पल्स के लिए आपको करना चाहिए, आप किसी भी टेम्पल से जुड़े हो तो वहां से आपको बुक्स लेके डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। मार्केट में जाके कहीं भी आप अपने लेवल पे जितना कर सकते हो, यू शुड डू। ठीक है जी जी, हरे कृष्णा जी। देन हमारा नेक्स्ट है श्लोका लर्निंग। तो एज हमारी श्लोका की क्लासेस भी होती हैं, तो हमें रेगुलरली श्लोका लर्न करने चाहिए। जस्ट वेट, हमारी श्लोका लर्निंग की क्लासेस होती है, तो हम लोग लर्न करते हैं श्लोका, उसके मीनिंग लर्न करते हैं, है ना। तो परपट भी हम लोग पढ़ते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। तो श्लोका लर्निंग की क्लासेस भी हमें रेगुलरली अटेंड करनी चाहिए, बिकॉज ये जो श्लोका हमें भगवान ने दिए हैं, तो हम लोग भगवान की वाणी को ही फॉरवर्ड करते हैं आगे। इससे भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि वो मेरी वाणी को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो वो कहते हैं, अगर एज इट इज इंस्ट्रक्शंस हम किसी और को दे देते हैं, जो हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं एज इट इज हम किसी और को देते हैं, तो हमारे पेरेंट्स को बड़ी खुशी होती है ना, बहुत ज्यादा खुशी होती है उनको। सेम वे जब हम लोग भगवान की वाणी को आगे एज इट इज विदाउट एडिंग एनीथिंग, हमारी भगवत गीता का नाम भी यही है ना, भगवत गीता एज इट इज, प्रभुपाद ने एज इट इज आगे बढ़ाई है वो। तो एज इट इज जब हम लोग भगवान के श्लोका जो है, भगवान की वाणी है, एज इट इज हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो दैट ऑल्सो गिव क्लियर टू कृष्णा। सो हमें कंटिन्यूसली रेगुलरली चाहे एक श्लोका डेली रीड करें, एक वीक में उसको लर्न करें, वी शुड डू। बहुत अच्छी बात है जो बच्चे नोट्स बनाते हैं श्लोका के, रियली अप्रिशिएबल। नोट्स बनाते हैं, फिर ग्रुप में सेंड करते हैं, एंड देन वीडियो बनाते हैं बोल के श्लोका, दैट्स वेरी नाइस रियली। नेक्स्ट माता जी। ओके, तो हमने सबसे पहले स्लाइड में क्या था कि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, अगर हम लोग टाइम पर सोएंगे तभी पॉसिबल होगा। ये नहीं कि रात के 11-12 बजे तक हम लोग टीवी देख रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, है ना, कुछ भी कर रहे हैं हम लोग, देन हमारा जो ये तो नेचुरली है कि हमारा माइंड थक जाता है। तो अगर हमारे माइंड को हम लोग इतना थका देंगे, देन वी विल बी नॉट एबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग ऑन द टाइम, है ना। तो हमें क्या करना है कि अपनी रूटीन को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके हमें टाइम पर सोना है, ताकि हम लोग सुबह टाइम पर उठ पाए। एंड नेक्स्ट है रिमेम्बरिंग कृष्णा एवरी टाइम। इसका मीनिंग क्या है, रिमेम्बरिंग कृष्णा एवरी टाइम, वट एवर इज हैपनिंग इन डेली रूटीन, वी शुड नॉट टेक द एडवांटेज कि हाँ ये मेरी वजह से हुआ, कुछ गलत हो गया, ये भगवान की वजह से हो गया, इस वजह से भगवान को याद नहीं करना। फॉर ईच एंड एवरीथिंग कृष्णा इज ओनली द रीजन। हर चीज अच्छी बुरी जो हमारे साथ अच्छा भी होता है ना, उसका रीजन भी भगवान होते हैं। अगर कुछ बुरा भी होता है ना, उसमें भी हमारा कुछ ना कुछ अच्छा होता है। ये हमें समझ नहीं लगती ये चीज कि ऐसा कुछ बुरा हो जाता है, हम फटाफट से बोल देते हैं ये भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। सो वट एवर कृष्णा डज, ही डज फॉर अ रीजन। तो भगवान कुछ भी करते हैं, उस चीज के पीछे एक रीजन होता है, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग ग्रेसफुली कि भगवान ने मेरे लिए इसमें भी कुछ अच्छा सोचा होगा। एंड ऑलवेज वी हैव टू चैंट हरे कृष्णा महामंत्र, चाहे हमारे हाथ में हमारे बीट्स कंप्लीट हो चुके हैं, 16 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं, 32 राउंड्स कंप्लीट हो गए, बट देन आल्सो कृष्णा शुड बी ऑन आवर टंग एवरी टाइम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो यहाँ पर हमने एक नई चीज सीखी है पिछली स्लाइड्स में, लेट्स लर्न ABC।
हमने क्लासेस में एबीसी अपने स्कूल में सीखी एबीसी, तो आज हमने एक न्यू एबीसी, हमेशा अपने माइंड में ये चीजें रखने के लिए ही आपको ABCDEF ये चीजें फॉलो करनी है। बस ए में आपको क्या फॉलो करना है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। A for association of devotees, you required to develop in Krishna consciousness. अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज। जब आप भक्तों की एसोसिएशन में होते हो तो आपको किसी और चीज के बारे में नहीं आप सोचते हो, किसी और चीज की डिस्कशन नहीं चलती, क्योंकि जो भक्त होते हैं ना उनको देख के ही सबसे पहले आपको भगवान का स्मरण हो जाता है। जैसे कि अब मैंने बोला ना कि आप वैष्णव ड्रेस धारण करते हो तो आपको देख के लोग भगवान को याद करते हैं। सेम वे जो भक्त होते हैं, जब आप उनको देखते हो ना तो आपके दिमाग में भगवान के बारे में हमेशा आता है, कृष्णा के बारे में हमेशा आता है। तो भक्तों की एसोसिएशन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भक्त होते हैं ना, भगवान पता क्या बोलते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों का हृदय हूँ और भक्त मेरे हृदय हैं, है ना। आई एम द हार्ट ऑफ माई डिवोटीज एंड माई डिवोटीज आर माई हार्ट। भगवान ये बोलते हैं, सी कृष्णा हिमसेल्फ सेइंग अबाउट हिज डिवोटीज कि मेरे भक्त मेरे हृदय हैं और मैं अपने भक्तों का हृदय हूँ। तो जो इतने नजदीक हैं भगवान के, अगर हम लोग ऐसे होता ना कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, तो उनके कोई आसपास उनका नोन कोई पर्सन हो, उससे आगे उसका कोई नोन पर्सन हो, उससे आगे कोई नोन पर्सन हो, 3-4 जगह पे ऐसे हो, उसको हम जानते हो तो हमें कितनी प्रसन्नता होती है। अरे मेरा जो ये है ना, उसका ये है, उसका ये है, उसको नरेंद्र मोदी जानते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल कि अगर हम लोग भगवान के नजदीक होना चाहते हैं तो हमें सबसे किसके नजदीक होना है, हमें डिवोटीज के नजदीक होना है। हमें किसी और मिनिस्टर के नजदीक होने की जरूरत नहीं है, हमें डिवोटीज के नजदीक होना है। भगवान को डिवोटीज इतने प्रिय हैं। भगवान कहते हैं कि मैं कहीं भी मैं नहीं रहता हूँ, मैं ना यहाँ हूँ ना मैं वहां हूँ। सो मेनी थिंग्स भगवान ने बोली है। तो भगवान कहते हैं मैं पता कहाँ पर हूँ, जहां मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं, मेरे बारे में कथा करते हैं, मैं वहां पर हूँ। सो व्हाई वी आर सर्चिंग हियर एंड देयर, easily we should be in the association of the devotees only. We are very lucky if we are in their association. हमें उनको सुनना है, सबसे पहले उनको प्रणाम करना है, उनको सुनना है, उनसे समझना है भगवान के बारे में, है ना। तो ए से क्या है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। नाउ बी से बुक रीडिंग। रेगुलरली वी हैव टू रीड द बुक्स, चाहे वो कोई छोटी बुक क्यों ना हो प्रभुपाद की, चाहे कोई बड़ी हो। प्रभुपाद लीलामृत से ही आप शुरुआत कीजिए। अगर आप यू नो when few years back I was not knowing anything about Krishna consciousness, I was not knowing about ISKCON. मेरे को किसी ने गिफ्ट करी है प्रभुपाद लीलामृत बुक, जो प्रभुपाद की लाइफ पे है, पूरी प्रभुपाद की लाइफ स्टोरी है कि who was Prabhupada and Ranveer please don't do this, एंड प्रभुपाद कौन थे, उन्होंने भक्ति की शुरुआत कैसे करी, वो अपने गुरु से कैसे मिले, उन्होंने कैसे स्ट्रगल करा, शास्त्रों को उन्होंने कैसे पब्लिश करा, कितना उनको स्ट्रगल करना पड़ा। somebody gifted me that book, not gifted, even she gave me for reading only. मैंने ऐसे पकड़ी, कोई सीनियर डिवोटी थे, मैंने बोला चलो ठीक है मैं रख लेती हूँ, तो देखी जाएगी, अगर मेरे से रीड होगी तो मैं ऐसे वापस कर दूंगी। तो ये शायद 30 साल पहले नहीं 25 साल पहले की बात है ये। देन मैंने सोचा कि मैं ऐसे वापस कर दूंगी, इनको बोल दूंगी कि हाँ मैंने पढ़ ली है। बट कहीं ना कहीं हमें डर होता है इसकी, भगवान हर जगह है, मेरे मन में भी भगवान है, मेरी बात सुन रहे हैं भगवान, तो मैं ऐसे धोखा नहीं मुझे करना चाहिए। चलो ठीक है मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ इस बुक को। यू नो जब मैंने वो बुक को पढ़ना शुरू करा, आई वाज थिंकिंग कि चलो मैं डेली का एक पेज पढ़ लूंगी, जितनी मेरे से पढ़ी जाएगी ठीक है। बट व्हेन आई स्टार्टेड दैट बुक, मैंने प्रभुपाद का वो स्ट्रगल देखा कि उन्होंने किसके लिए वो सब किया। उन्होंने हम लोगों के लिए ये किया कि ताकि हमें वो भगवान के बारे में बता पाए, हम लोग भगवान के नजदीक हो पाए, हमें भगवान के बारे में पता चले। उन्होंने इतना स्ट्रगल किया। एंड व्हेन आई वाज रीडिंग, तो मैंने दिन में यू कांट बिलीव मैं 60-70 और कभी कभी तो 120 पेजेस तक पढ़ जाती थी। एंड व्हेन आई वाज रीडिंग दैट बुक आई यूजुअली क्राइंग
मैं रो पड़ती थी वो बुक पढ़ते पढ़ते, अकेले पढ़ना, और मैं रो पड़ती थी कि व्हाट इज हैपनिंग, कि प्रभुपाद ने इतना स्ट्रगल किसके लिए करा, वो भी अपनी फैमिली के साथ रह सकते थे, एंजॉय कर सकते थे, उनको क्या पड़ी थी, हम लोगों के लिए इतना कुछ किया उन्होंने, ही हैज गिवन अस बुक्स, तो उनका ये स्ट्रगल बेकार नहीं जाना चाहिए, सो वी हैव टू रीड बुक्स। प्रभुपाद ने इतना कुछ भगवान के बारे में लिखा है, तो इफ रियली वी हैव रिस्पेक्ट फॉर प्रभुपाद, देन वी शुड रीड द बुक्स। एंड द नेक्स्ट है सी फॉर चैंटिंग। हमें रेगुलरली चैंटिंग करनी चाहिए, नेवर एवर वी शुड स्किप, इफ वंस वी स्किप देन इट विल बी आवर रूटीन ओनली, ठीक है, तो हमें चैंटिंग भी कभी भी स्किप नहीं करनी चाहिए। देन नेक्स्ट डी से डाइट, डाइट मींस प्रसादम, ऑलवेज वी शुड ईट द फूड व्हिच इज ऑफर्ड टू द कृष्णा। इट इज नॉट देयर कि हम लोग मार्केट में गए हैं, चाट खा ली, समोसा खा लिया, टिक्की खा ली, पापड़ी खा ली, नो, वी शुड नॉट ईट सच थिंग्स। वो इतनी भी मजबूरी हमारी नहीं होती कि हमें घर का जो खाना है उसको भोग लगाइए भगवान को, and then you can honor that prasad. And then next we have E for Ekadashi. We should not skip this. We should always observe Ekadashi fast. ठीक है? And then now F for feast. Feast में क्या आ जाता है? If we will attend the temple programs, all the functions we will attend in the temples, है ना? Celebrations जो होती हैं temples में, then definitely we will get feast. मैरिज पार्टीज में जाते हो, वेट करते हो कि कोई अच्छी सी पार्टी है, कोई अच्छा सा हमें खाने को मिले, किसी होटल में जाए, अरे ये फीस्ट से बढ़कर तो कोई चीज नहीं है। सो इट्स वेरी इजी, यू शुड लर्न। ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, डी फॉर बुक रीडिंग, सी फॉर चैंटिंग, डी फॉर डाइट, डाइट मीन्स प्रसादम, ई फॉर एकादशी, एंड एफ फॉर फीस्ट। I hope everybody will learn this. This is very easy. अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, भगवान के नजदीक होने के लिए। Mataji, I have learned. What you have? Mataji, I have learned. I have Learned. learned. Yes, Mataji. Okay, very nice. तो ये चीजें हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। जब आप इन चीजों को अपने दिमाग में रखोगे, डेफिनेटली यू विल कम क्लोज टू कृष्णा। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड है। किसी का कोई प्रश्न है, देन यू कैन आस्क नाउ। रेज द हैंड बट नॉट टुगेदर, नाइसली रेज द हैंड्स and then I will say you to unmute and then you can speak. Excuse me, Mataji. Yes. Mataji, what is meaning of Hare Krishna? हरे कृष्णा, ये हमने पिछली बार भी करा। हरे, हु इज हरे? Radha Rani. राधा रानी। हाँ, तो we are praying to राधा रानी। राधा रानी का नाम हम लोग पहले लेते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा, कि मुझे भगवान की भक्ति प्रदान कीजिए। हम लोग प्रे कर रहे हैं हरे कृष्णा महामंत्र से, हम लोग भगवान को प्रे कर रहे हैं। हरे मीन्स राधा रानी, कृष्णा मीन्स कृष्णा। हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग, हरे कृष्णा महामंत्र का मीनिंग यही है कि हे राधा रानी, मुझे भगवान की भक्ति में लगाइए, भगवान की सेवा में लगाइए। सेवा में करने का मतलब ये नहीं है कि आप भगवान के घुटने आपको प्रेस करने हैं या पैर प्रेस करने या हेड प्रेस करना, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की सेवा, ये जो कार्य है ना, जो मैंने ABCDEF ये सारा कुछ आपको बताया है, जो भी हमने स्लाइड्स में देखा है, दिस ऑल इंक्लूड इन कृष्णा सर्विस। ये भगवान की सर्विस है। चैंटिंग हम भगवान की सर्विस है, कुकिंग भगवान की सर्विस है, एसोसिएशन विद द डिवोटीज भगवान की सर्विस है, क्योंकि हम अपनी कॉन्शियसनेस को प्योर करते हैं भगवान के लिए। हमने दिमाग में, अपने हृदय में भगवान को बिठाना है, तो इन चीजों को प्योर करना है पहले हमें। ये भगवान की सर्विस है। तो हम लोग यही राधा रानी से प्रे करते हैं कि हे राधा रानी, मुझे इतनी कृपा कीजिए, मुझे इतनी पावर दीजिए कि मैं ये जो अपनी कॉन्शियसनेस है इसको प्योर कर पाऊं, ताकि मैं भगवान को अपने और क्लोज ला। ठीक है, थैंक यू माताजी। वेलकम। यस प्रेरणा, अनम्यूट कीजिए। माताजी, जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने भगवान को एप्पल के बाइट्स काट काट के भोग में लगाए, तो फिर माताजी क्या हम लोग को हर बाइट पे एक एक तुलसी पत्र रखना पड़ता है?
नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, आप पूरी प्लेट में एक तुलसी पत्र रख सकते हो। थैंक यू माता जी। हाँ, एक एक बाइट पे नहीं रखना, पूरी प्लेट पे एक तुलसी पत्र रखना है आपने, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा, प्लीज आस्क द क्वेश्चंस। ओके, हरे कृष्णा, ये आवाज सही नहीं आ रही। हरे कृष्णा, आपकी आवाज साफ नहीं है, कौन है? किसी का कोई प्रश्न नहीं है आज, तो मैं पूछूं फिर? ओके, मैंने ब्रह्म मुहूर्त को कैसे काउंट किया था, हमारे शास्त्रों में कैसे दिया गया, ब्रह्म मुहूर्त को कैसे काउंट करते हैं? Very important question it is. It can come in your exam also. I hope everybody has written also, because here in the slide nowhere I have mentioned. मैंने कहीं भी mention नहीं करा हुआ कि कैसे। माता जी 24 मिनट्स को अगर हम डबल बार काउंट करेंगे तो 48 मिनट्स का एक मुहूर्त होता है। Yes, and 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 2 घड़ियां मीन्स 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, और 2 मुहूर्त मीन्स 48 प्लस 48 मिनट्स, तो वो 1 आवर एंड 36 मिनट्स मीन्स 1.5 घंटा हो गया, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो वी शुड गेट अप दैट टाइम ओनली, तो सूर्योदय से पहले उठना है हमें, ठीक है। तो हमें इस चीज को नहीं कभी भी अपने दिमाग में लाना कि मुझे मेरी नींद नहीं खुल रही, वो नींद कब नहीं खुलेगी, जब हम लोग अपने माइंड को अच्छी तरह थका देंगे फालतू के कामों में। तो हमें फालतू के काम नहीं करने, हमें ये भक्ति के कार्य करने जो आज हमने डिस्कस करे, ठीक है। दीज आर द लेडर्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। इन पे ही आप स्टेप बाय स्टेप, ये सारे स्टेप्स हैं वो, इन्हीं स्टेप्स पे आप चढ़ के भगवान के नजदीक पहुंच पाओगे। सो इफ यू वांट टू गेट अप, you want to go up, then you have to follow all these things, तभी आप एक एक स्टेप ऊपर चढ़ोगे। ये सारे स्टेप्स ही हैं, और जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस करे थे वो स्नेक्स थे कृष्ण कॉन्शियसनेस की। इफ यू विल फॉलो दोस थिंग्स देन डेफिनेटली यू विल फॉल डाउन, आप भक्ति में नीचे आ जाओगे, ठीक है। तो हमें वो चीजें दूर करनी है अपने आप से जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस करी थी। यू कैन सी द पीडीएफ टुडे, यू कैन क्रॉस चेक, एंड ये जो आज की क्लास में हमने डिस्कस करी वो चीजें, ये हमने फॉलो करनी है भगवान तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो अभी हम लोग फिर हरे कृष्णा महामंत्र 3 बार बोलते हैं। एवरीबडी यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम 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 कृष्णा हरे 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 राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी।